हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का जो चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव एवं धारिता का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट एक धांसू टॉपिक जो आपको 5 नंबर में किसी न किसी सेट में रखा हुआ मिलेगा। और इस क्वेश्चन का नाम है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव की गणना करना। तो इसके लिए बच्चों अपन को सबसे पहले क्या चाहिए है, एक वैद्युत द्विध्रुव की जरूरत है। सो आप सभी जानते हैं कि जो एक वैद्युत द्विध्रुव होता है उसके दो आवेश होते हैं बच्चों। ये पहला आवेश हो गया और यहाँ पर ये हमने एक दूसरा आवेश ले लिया -q। ये है +q आवेश और ये है -q आवेश, और इन दोनों आवेशों के बीच में हम ले लेते हैं सेंटर, ठीक है। और यहाँ +q से मध्य बिंदु तक का जो डिस्टेंस या दूरी है वो रखते हैं a, और O से -q तक के बीच की दूरी रखते हैं a। तो टोटल दूरी कितनी हो जाएगी, 2a हो जाएगी, ठीक है। सो बच्चों ये बन के तैयार है क्या, एक अपना वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैसे आप सभी को पता होगा, जब दो बराबर परिमाण के विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से 2a दूरी पर क्या होते हैं, स्थित होते हैं, तो इसको बोलते हैं एक वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव के देखो +q आवेश से -q आवेश को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष। अब इसकी अक्ष पर आगे जाकर हमें क्या लेना है, एक बिंदु लेना है P, और इस बिंदु P के बीच की दूरी हमें द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से क्या रखनी है, R रखनी है। और इस पॉइंट को नाम देंगे A और इस पॉइंट को नाम देंगे B। क्लियर है। अब यहाँ पर जो आपका 12th बोर्ड एग्जाम है उसमें इसकी आपको थ्योरी भी लिखनी पड़ेगी, नहीं तो आपके नंबर कटेंगे। तो आपकी इसकी थ्योरी क्या लिखोगे, माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जो +q और -q आवेशों से मिलकर बना है, और इन आवेशों के बीच की दूरी है 2a। द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। किस बिंदु पर, इस बिंदु पर, ये यहां से हटा देते हैं। अब बच्चों इसके बाद देखो बिंदु A पर, यहां पर लिखना बिंदु A पर स्थित +q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत विभव। तो बच्चों विभव का जो फॉर्मूला होता है वो कितना होता है, V = 1/4πε0 Q/R वोल्ट, ठीक है। ये विभव का फॉर्मूला है। तो हमें क्या करना है, जो बिंदु A है उस पर जो +q आवेश है, इस +q आवेश की वजह से जो बिंदु P पर विद्युत विभव बनेगा वो अपन को निकालना है। तो बच्चों ये बनेगा, सबसे पहले आ जाएगा V1, और V1 = कितना होगा, 1/4πε0। ये तो कांस्टेंट है। फिर कौन सा आवेश है, +q है, बटे क्या, दूरी। अभी अपने पास दूरी है नहीं, तो अपन यहाँ पर जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, AP हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा AP, और इसको देंगे क्या, समीकरण नंबर 1, ठीक है। इस पर हम वीडियो बना चुके हैं, ठीक है। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव पर वीडियो बना चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो वहां से जाके वो वीडियो आप देख लेना। अब अपन को क्या करना है बच्चों, AP का मान निकालना है। तो देखो जरा क्या निकालना है अपन को, AP का मान निकालना है। तो क्या हम इसको, यहाँ पर देखो ये है इसका मध्य बिंदु, इसको अपन ने नाम दिया O, और O के बाद यहाँ पर है क्या, A है, और इसी पे क्या रखा है, +q आवेश रखा है, और उसके बाद है यहाँ पे P। तो क्या हम इसको OP - OA लिखेंगे तो इक्वल कितना मिलेगा अपन को, EP। बोलो क्लियर है क्या, क्या बोला मैंने, OP में से अगर OA को माइनस कर दें तो हमें AP मिल जाएगा।
देखो जरा, ओ से पी तक का मान कितना है r, और ओ से ए तक का डिस्टेंस कितना है a, तो यहाँ पे आ जाएगा r माइनस ए इक्वल हो जाएगा AP। अब ये मान ले जाकर अपन समीकरण 1 में रख देते हैं, तो ये बन जाएगा V1 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन AP का मान r माइनस ए, इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद आपको दिख रहा होगा बिंदु B पर माइनस Q, सो यहां पर लिखना माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विभव। ठीक है, ये लिखना है अपन को। तो अब ये हो जाएगा V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर कौन सा आवेश है, माइनस Q, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस Q, और अपॉन डिस्टेंस B से किस पे निकालना है अपन को, P पर, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा BP। ठीक है, इसमें दिशा देने की जरूरत नहीं है क्योंकि विभव कैसी है, एक अदिश राशि है। तो जैसे अभी अपन ने AP का मान निकाला, तो ऐसे ही अपन BP का मान निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहले क्या है, ये है पॉइंट, और ये कौन सा है, B है। अब B के बाद यहाँ पर O है, तो यहाँ पे आ जाएगा O, और इसके बाद क्या है, P है, तो यहाँ पे आ जाएगा P। तो अगर हम इसको BO यानी B को O से जोड़ें, तो BO प्लस कितना होगा, OP इक्वल हो जाएगा BP। बोलो क्लियर है क्या, क्या बोला मैंने, BO प्लस OP तो इक्वल हो जाएगा BP। सो BO का मान देखो, B से O, देखो ये है B, और B से O कितना है, A है, तो यहाँ पे आ जाएगा A, प्लस O से P कितना है, R, तो यहाँ पे आ जाएगा R इक्वल आ जाएगा BP। अब ये मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं। तो समीकरण 3 में जब मान रखेंगे तो ये आ जाएगा, देखो V2 इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस Q अपॉन BP का मान कितना है, A प्लस R, या फिर R प्लस A कर देंगे, और इसको देंगे समीकरण नंबर 4। ठीक है, बोलो यहां तक की बातें क्लियर है क्या, सब कुछ समझ में आया। अब इसके बाद लिखना है आपको, चूंकि विभव एक अदिश राशि है, यहां पर लिखना विभव एक अदिश राशि है। कैसी राशि है, अदिश राशि है। सो जब अदिश राशि है तो इसको अपन सीधे सीधे जोड़ देंगे, क्या लिखेंगे, इसलिए बिंदु P पर कुल विभव मतलब टोटल पोटेंशियल एट पॉइंट P, तो ये आ जाएगा V इक्वल V1 प्लस V2। अब यहाँ पर V1 और V2 की वैल्यू रख दें, तो यहाँ पे ये आ जाएगा V इक्वल, V1 कितना है अपने पास, समीकरण 2 में देखो ये V1 का अपन ने मान निकाला था, तो रख दें यहाँ पे, तो ये आ जाएगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस A है, देखो Q अपॉन R माइनस A। ठीक है, फिर है प्लस, तो ये प्लस, अब V2, तो V2 का मान अपन ने ये देखो समीकरण 4 में निकाला है, ये मान रख दे अपन, तो आ जाएगा देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस A। राइट, ठीक है। अब यहाँ पर मैं जगह बना लूं ताकि आपको जो डेरिवेशन है वो बहुत अच्छे से समझा सकूं। ठीक है, और बच्चों यहाँ तक अगर आप आ गए हैं तो वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा, तो एक प्यारा सा कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके बता दीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और अपनी उपस्थिति दर्ज करा दीजिए। अब बच्चों इसके आगे देखो, यहाँ से ये Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे भी Q, यहाँ पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस करके दूसरी साइड भी है, तो इससे कॉमन ले लेना। तो कॉमन लेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो V बराबर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कॉमन लिया, तो ब्रैकेट में कितना बचेगा, ये बचेगा 1/R माइनस A प्लस, फिर कितना बचा 1/R प्लस A।
ठीक है, ये 2 मान बचे हैं, बाकी सबको अपन ने बाहर कर दिया। अच्छा, साथ में यहाँ पर देखो माइनस भी रहेगा, क्योंकि जो अपन ने समीकरण 4 से मान रखा था वहां पे माइनस है, तो यहाँ का जो माइनस है प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ओके, सो आगे ये बनेगा v इक्वल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो इसका एलसीएम ले लो, तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा r माइनस ए, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा r प्लस ए। फिर इसका तिर्यक गुणा इधर ले जाओ और इसको इधर लेके जाओ, ये जब इधर आएगा तो आ जाएगा r प्लस ए, फिर है माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा r माइनस ए, ये इधर आएगा तो ये r माइनस ए हो जाएगा। अब बच्चों v इक्वल हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर ब्रैकेट, फिर r प्लस ए एक ब्रैकेट में, और इसको ब्रैकेट को जब अंदर लेके जाओगे तो ये r अभी प्लस का है तो हो जाएगा माइनस का, और ये हो जाएगा प्लस का। ठीक है, ये ब्रैकेट भी ओपन कर देना, और यहाँ पे एक आप फॉर्मूला लगा देना, फॉर्मूला बता दे रहा हूं, यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा देना बच्चों, a प्लस बी एक ब्रैकेट में, a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये कितना आ जाएगा, r स्क्वायर माइनस आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर r से r कैंसिल कर दो, और ये a और a ऐड होके हो जाएगा 2a, तो ये आ जाएगा v इक्वल q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ये आ जाएगा 2a अपॉन r स्क्वायर माइनस आ जाएगा a स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब इसके बाद बच्चों एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये फॉर्मूला सुना है क्या आपने, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। इसको दर्शाते हैं अपन P से, और P बराबर होता है Q इंटू 2a। ठीक है, 2a ये होता है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला। तो ये देखो यहाँ पे अपन को दिख रहा है Q इंटू 2a, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा। तब ये बन जाएगा बच्चों v इक्वल 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे आ गया ये P, और अपॉन आ जाएगा कितना, r स्क्वायर माइनस कितना हो जाएगा, a स्क्वायर। ठीक है, और विभव का जो मात्रक होता है बच्चों वो होता है वोल्ट। ठीक है, अब अगर वैद्युत द्विध्रुव काफी छोटा है, यहां पर प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का जो डिस्टेंस है वो है बहुत कम, ये जो डिस्टेंस है वो है बहुत कम, और जिस बिंदु पर विद्युत विभव की गणना करी है वो दूरी है बहुत ज्यादा। तो इसको क्या लिखोगे, यदि वैद्युत द्विध्रुव का साइज बहुत कम हो, अर्थात r, या फिर ऐसे लिखें a लेस देन a बहुत छोटा है किससे, r से, तो यहां से a को अपन उड़ा देंगे क्योंकि उसकी साइज वैद्युत द्विध्रुव की बहुत कम है। भाई देखो यहाँ पर क्या रखें, धनावेश और ऋणावेश क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं। तो जब वो छोटे छोटे पार्टिकल है तो उनका डिस्टेंस भी बहुत कम होगा, बहुत छोटा होगा। जैसे दो चींटी बहनें आपस में बात कर रही हैं, तो चींटी तो वैसे ही बहुत छोटी होती है, तो उसी टाइप से ये जो आवेश के मान है ये बहुत कम है, और जिसे दूरी पर विद्युत विभव की गणना करी है वो बहुत ज्यादा है, उसको अपन ने ऐसे लिखा है। तब ये बनेगा बच्चों v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे A0 हो गया, और आ जाएगा कितना, r स्क्वायर। अब यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और P कांस्टेंट है, तब हम इसको लिख सकते हैं v और इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r स्क्वायर। मतलब इसका ये है कि जैसे जैसे वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से दूरी बढ़ाते जाओगे तो विभव का मान क्या होगा, कम होता जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।
यदि आप सभी को वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं बच्चों अगले वीडियो में।